सादर नमन परम प्यारे राम परम पूज्य गुरुजन परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। मन के रूपांतरण में गुरुजन लेके आते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत अनंत धन्यवाद। उनके स्नेह के लिए धन्यवाद, उनकी कृपा के लिए धन्यवाद, उनके प्रेम के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलाते जा रहे हैं चलाते जा रहे हैं और बहुत 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 कृपा, बहुत सुंदर पढ़ने को मिला, जो कि जब हम बोलते हैं बहुत कृपामय दिन रहा और बहुत सुंदर और हम फिर डिफरेंट कार्य क्षेत्र की डिफरेंट कृपाएं डिस्कस करते हैं। और ये जो पढ़ने को मिला ये बहुत अनुरूप था और कहीं ना कहीं मैं यही चाह रही थी कहना, पर शायद सही ढंग से ना कह पा रही हूँ। तो कोट था कि भौतिक चीज़ें मिलती हैं या तो उसको हम कृपाएं नहीं कहते। कृपाएं जब हम बोलते हैं कि आई एम ब्लेस्ड, इसका मतलब कि चाहे जैसी मर्जी परिस्थिति है, हम चलते जा रहे हैं और आगे बढ़ते गए और परिस्थितियों के कारण या किसी भी अन्य रीज़न के कारण थमे नहीं। तो ये इतना ज़्यादा रेजोनेट किया कि जब मैंने कहा हाँ एग्जैक्टली यही बात है। जब हम यहाँ पर बोलते हैं बहुत कृपामय दिन रहा, तो इसका मतलब कि जो जैसा भी सिचुएशन थी, जैसा भी इंटरनल एनवायरनमेंट था, प्रभु बड़े प्यार से लेके जाते हैं और सेल थ्रू करवा देते हैं। बात तो डेफिनेटली यही आती है और आ भी रही है कि विश्वास अपना और स्ट्रॉन्ग करना है। प्रभु 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 अनंत दे रहे हैं, अनंत दिया है और सदा सदा संग रहे हैं और उन्हीं के श्री चरणों में रहकर चलते जाना है। That's the most beautiful part। और विश्वास ही है। और जब हम यहाँ पर मैं बात करते हैं, चर्चा करते हैं, वो मोस्टली अपने आप को ही सुनाने के लिए होती है कि ये करना है, ये करना है देखिए मेरे कान सुने कि कैसे करना है। आज आधे दिन के बाद काम पे जब पहुंची तो बच्चों के साथ एक क्लास को बाहर नहीं लेके गए थे और अभी रहती हैं एक और दो रहते हैं। तो वो बच्चों को ऑप्शन दिया था, क्योंकि वो बच्चे ज़्यादा वो नहीं थे, इतने ज़्यादा बच्चे डेलिकेट होते हैं ना अधिकतम, और फिर हिल नहीं पाता, मतलब फिजिकल काम किया नहीं होता तो मुश्किल होता है। धूप फिजिकल काम तो सबके बस की बात नहीं होती। तो कहते कि तो वो ये क्लास मंथ इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होती थी, पर फिर भी मैंने 2 रखा, ऑप्शंस रखा कि आप जो यहाँ रहना चाहते हैं वो रह सकते हैं और जो बाहर जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। तो 2, क्योंकि एक टीचर क्लास में थे तो ले गए बच्चों को। ये डेलिकेट बच्चे थे, इतने नहीं कि ऐसा काम कभी किया है, कभी नहीं किया और डेलिकेट इन द सेंस कि बाहर उठाने में भी डेलिकेट, पर इतना इंटरेस्टिंग रहा। धूप तो बहुत थी पर फिर भी खुदाई तो बहुत अच्छी कर ली। पर जब पेड़ डालने का समय आया तो बहुत भारी था, बहुत ही ज़्यादा भारी, और वो हमसे उठाया ना जाए एक तो बिल्कुल भी नहीं टस से मस हुआ, पर दूसरा फिर भी एक हमने मैनेज किया किसी तरह। और वहाँ तो हमने लिटरली प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी पड़ी कि कहाँ रखें। वही बोल रहे थे कि क्योंकि हम सबका एनर्जी लेवल नहीं, फिजिकल स्ट्रेंथ जो थी वो कम लेवल की थी
और तो इसलिए बच्चे तो हमें स्मार्ट थिंक करना था। और ओ माय गॉड, मुझे नहीं लगता मैं कभी ये वाला इंसिडेंट भूल पाऊंगी। कैसे हमने पेड़ को उस होल में डाला। ओहो। और तभी उन्हें बोल रहे थे कि स्मार्ट थिंक करना है, क्योंकि हम दूसरी तरह नहीं कर पाएंगे। और हुआ, हमने पेड़ को व्हील बैरो में डाला और फिर व्हील बैरो को स्लाइड करवाया और पेड़ स्लाइड करता हुआ उसमें गया। ओ, और मैंने फोटोज पोस्ट किए हैं उस पेड़ की भी, और किया। बहुत बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया। सो बहुत सक्सेसफुल रहा, बहुत ही सक्सेसफुल रहा। क्योंकि आज दिन नहीं था आफ्टर स्कूल एक्टिविटी का जो मैं लेती हूँ, बच्चे और चीज़ों में बिजी होते हैं, पर फिर भी ट्रिकल करके 2 दिए। पहले एक ही दिया, एक से ही चला, भाई चल भाई छोटा काम कर लेते हैं कोई। फिर एक और भेज दिया प्रभु ने, कोई बात नहीं। और हमने किया काम बड़े अच्छे से। बच्चों को जो आते हैं उन्हें कुछ भी काम दे दो, कुछ भी करते हैं, ऐसा उनका माइंडसेट होता है। और बहुत कुछ किया, तो मुझे कहना पड़ा उनका, हम चाहे 3 में काम करते हैं, थोड़े लोगों में काम करते हैं, या चाहे बड़े ग्रुप में काम करते, काम जबरदस्त, बहुत जबरदस्त होता है और बहुत आनंद आता है। सो ये थी प्लांटिंग की कृपाएं। बहुत सुंदर। और फिर इस बार जो फार्मर्स मार्केट लगेगी उसमें स्क्वाशेस होंगे, टमेटोज होंगे, टमाटर और मेरीगोल्ड्स, बहुत ही सुंदर पौधे बड़े सुंदर खिल के आए हैं। और देख देख के ज़बरदस्त आनंद आया। आज पिक्चर पोस्ट की हैं, बट देखने में तो बहुत बहुत ही कृपा, बहुत कृपा। ये जो अलग ही एरिया है आनंद का। बहुत ज़बरदस्त। और भी बहुत सुंदर आनंद की बात हुई, बहुत कृपा की बात हुई। कल जो हम चर्चा कर रहे थे बच्चों पर थी, और उस बच्चे का हमने केस लिया था। वहाँ केस ही पेरेंट्स के स्वयं सुधरने का था। और सादिका जी ने हूबहू उन्होंने कहा जो आपने कहा था, और टॉक में भी पहले उन्हें कहा, फिर टॉक में भी कहा था कि पक्का हो जाए। हूबहू उन्होंने वही चीज बच्चे से कही। और तो इतने महीने बाद बच्चे ने माँ से प्यार किया और माँ के चरण छुए। और डेफिनेटली सादिका जी बहुत गदगद थी। और बहुत बहुत, ये तो महाराज, देखिए ये तो महाराज की कृपा है कि जो सजेस्ट करवाते हैं अगर हम हूबहू वही फॉलो करते हैं तो फिर बिल्कुल ही तो फिर वो क्यों ना, मतलब क्यों ना आगे आके सारा कार्य संभालेंगे और दूसरे में एक किरण डालेंगे, इस तरह से। सो बहुत अच्छा लगा, बड़ी कृपा, बहुत कृपा, भारी कृपा है। बच्चा इस तरह से पढ़ा है और उसने सुना और प्रोसेस किया कि मामा क्या कह रही है, और प्यार किया कि, और बहुत एक्नॉलेज किया कि मामा क्या कर रही है मेरे लिए और क्या कह रही है। कितना बड़ा सेक्रीफाइस है पेरेंट उन सादिका जी का अपनी कामनाओं के प्रति। वो सादिका जी पढ़े नहीं और बिजनेस फैमिली में शादी हुई। पति पढ़ने में इतना ज्यादा वो नहीं रखते थे, पर उनको बच्चों को पढ़ाने का बहुत ही था। और उन्होंने बच्ची को बच्ची में बहुत लगन पढ़ने की, और जिस तरह बच्ची को उन्होंने सब कुछ छुड़वा के पढ़वाया, जहां वह पढ़ना चाहती थी और जहां वे चाहते थे वहां पढ़ाया। उसके बाद बेटा, जो कि हमारे फैमिली में बहुत फोकस लेके जाता है, पिता ने सारा फोकस बेटे पे ही रखा और बिटिया पे नहीं रखा कि बिटिया के लिए क्या करें। और देखिए
परमात्मा ने कैसे विधि बनाई कि बेटी पे ही जाएगा पैसा और बेटा इंटरेस्टेड नहीं है वो सब करने में। तो ये सबके लिए बहुत लेसन है कि बच्चों को करने देना चाहिए जो वो करना चाहते हैं। अगर नहीं बाहर जाना चाहते रहने देना चाहिए। वो उन बात है कि जो वो पसंद करते हैं उसमें वो एक्सेल करें। बात ये है ना। अब आप देखिए, हम सब कहीं ना कहीं एक्सेल करते हैं और कहीं ना कहीं नहीं कर पाते, एंड इट्स ओके। पर हमें जरूर आनंद आता है जो चीज हम बहुत सुंदर कर पाते हैं। कई महिलाएं कुकिंग में बहुत एंजॉय करती हैं, घर रखने में बहुत आनंद लेती हैं, पर जरूरी नहीं बाकी चीजों में वो उस तरह से बोल्ड हो या फिर और चीज अब परफेक्ट तो हम बनने भी नहीं जा रहे, है ना। इम्परफेक्शंस हैं हमारे अंदर और हम एक्सेप्ट करना भी तो कितनी भारी कृपा है, अपनी इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट करना। और इसलिए जहाँ हम प्रभु हमसे कुछ बहुत सुंदर काम करवा देते तो कितना आनंद आता है। और उसका मतलब भी यही होता है कि वो हमारा नेचुरल चीज है, वो नेचुरल बह रही है, वो नेचुरली हमारे अंदर आता है ना, ये चीज है। तो उस पर गौर करना चाहिए और उसको टैप इन करना चाहिए। और बहुत 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 अच्छा रहता है, बहुत क्योंकि जो चीज आप जबरदस्त आनंदित होके सब कुछ छोड़ के जो चीज आप करते हैं वो डेफिनेटली वो पूरी तार जुड़ी होती है वहां पर, और तभी वो हो रहा होता है। आपको आनंद जो मिलता है वो चीज करके वो बहुत जबरदस्त हो जाता है। से बहुत बहुत भारी कृपा हुई और बच्चा, आई होप बच्चा बेटर फील करे। और हम सब प्रार्थनाएं तो हैं ही हैं, करते ही आप सब लोग प्रार्थनाएं, जब भी ऐसा कुछ आता है तो परमेश्वर कृपा करें कि बेटर हो। और अगर किसी चीज़ को उसको क्लोजर देना है तो क्लोजर दे के नई चीज़ शुरू करे, या जैसे भी प्रभु उसको उसमें आत्मबल लेके आए और कृपा बरसे। पर महाराज बहुत बहुत जगह दिखा रहे हैं कि बहुत सारा बिहेवियर में वापस विश्वास संपूर्ण रूप से होने की बहुत आवश्यकता है। और ये भी दिखा रहे हैं कि जब विश्वास कम होता है स्टेट ऑफ माइंड कैसा हो जाता है। ये भी दिखाया है कि जब विश्वास बहुत सुंदर जबरदस्त होता है तब स्टेट ऑफ माइंड क्या होता है, और जब विश्वास डामाडोल करता है तो स्टेट ऑफ माइंड क्या होता है। सो बहुत अच्छी लर्निंग है और बहुत बहुत सुंदर, बहुत क्लियर आइडेंटिफिकेशन ऑफ रोग है विश्वास और गहरा करना और प्रभु से और और बढ़ते जाना विश्वास के एरिया में, ये है। प्रश्न आया कि मैं अपने आप को आत्मा इमेजिन करती हूँ, स्पेशली कोई संकट आ जाए या कोई विपदा आए तो मैं अपने आप को आत्मा इमेजिन करती हूँ। तो जब मैं आत्मा इमेजिन करती हूँ तो मैं कुछ फील नहीं कर पाती और मुझे ऐसे लगता है ये जो मैं कर रही हूँ ये मेरी बस इमेजिनेशन ही है, या मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि ये इमेजिनेशन ही है या कुछ रियल है या कुछ इस तरह से है। कंफ्यूजन आ जाता है, संशय आ जाता है, डाउट आ जाता है। और पर मैं कुछ फील नहीं कर पाती और मेरी बहुत इच्छा है फील करने की कि आत्मा में स्थित होना कैसा होता होगा। आत्मा में स्थित होना कैसा होता होगा, ये तो आई गेस हर एक को
कहीं ना कहीं क्षण आते होंगे जब हम टोटल अपनी प्योर फॉर्म में ही ऑपरेट कर रहे होते हैं, बट जब हम अपनी आत्मा में ही रहते हैं तो प्रभु डेफिनेटली हमें बताएंगे कि तुम तो आत्मा में ही रह रहे हो, तो ये अपने आप ये प्रभु का ही एरिया हम होगा कि जब हम इस चीज को बोलेंगे, सेंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन हो सकेगा कि मैं आत्मा में ही काम कर रहा हूँ। पर संतों को देखकर बोला जा सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं कहा जा सकता। संतों को देखकर बॉडी आइडेंटिफिकेशन नहीं, मतलब कि जब आप काम कर रहे हैं आपको देह का आभास नहीं हो रहा और आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स से काम करते जा रहे हैं और शक्ति बहुत जबरदस्त है। उसके बाद आनंदित, बहुत बहुत बिना किसी कारण आनंद का फुव्वारा फूटना और आनंदित रहना बिना किसी कारण के, वो बहुत वो भी एक बहुत सुंदर साइन रहेगा। महाराज कहते हैं कि थकान नहीं होती है, काम बहुत काम निकल जाता है, थकान नहीं होती है। और बॉडी तो बाद में फील करेगी, पर काम करते हुए थकान शब्द नहीं होती। और फिर महाराज कहते कि आपको चाय की जरूरत नहीं पड़ती कि इतना काम किया कि मुझे चाय मिल जाए, नहीं, ऐसा नहीं होता। मतलब वो आप उस एनर्जी फील्ड में ही काम कर रहे होते हैं। या एनर्जी बहुत ज़बरदस्त होती है। बॉडी को बेशक पीड़ा हो रही हो या बॉडी अलग स्टेट में हो, पर जब आप सोल कंटेंट पर लग के काम कर रहे हैं तो उसका आभास नहीं रहता। सो ध्यान में ये सब चीज़ें बहुत सुंदर अनुभव कर सकते हैं। और महाराज तो ध्यान में ही कहते हैं कि ध्यान में ही देह अभिमान बिल्कुल छोड़ना और करना। पर यहाँ पर जो मेन बात है और जो हम वापस आएंगे वो ये है कि जो कंफ्यूजन है वो नहीं होना चाहिए। मैं आत्मा हूं, यहाँ पर मैं इमेजिन कर रही हूँ, ये मेरी इमेजिनेशन है, या ये एरिया में नहीं जाना है, यहीं पे रहना है कि मैं आत्मा हूँ। और महाराज ने तो कहा ही है कि 3 स्टेप्स हैं। फर्स्ट इज कल्पना। आप इमेजिन करते हैं कि लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, ये एक पुस्तक में भी है, आप इमेजिन करते हैं आप परमेश्वर को तिलक लगा रहे हैं या कुछ खिला रहे हैं अपने ध्यान में, या कुछ हार पहना रहे हैं, राइट। आप इमेजिनेशन चल रही है और आप अपने ध्यान में, क्योंकि महाराज ने बोला है परमेश्वर के साथ जो इमेजिन किया हुआ जो ध्यान होता है वो बहुत बहुत जबरदस्त इंटेंस ध्यान होता है। क्योंकि जब हम प्रभु के साथ प्रभु को कुछ खिला रहे हैं और मनी मन उनका श्रृंगार कर रहे हैं या उनको आरती कर रहे हैं, जो भी कोई मन, वो बहुत इंटेंस होता है। और जो लोग इस तरह का मानसिक कल्पना कर पाते हैं तो वे देखेंगे कि घंटों निकले जा सकते हैं इस प्रोसेस में प्रभु के साथ ही, केवल उनके साथ वेरियस क्रीड़ाएं करते या जो भी करते, आपको समय का आभास नहीं होगा। और इसकी सबसे बड़ी बात ये होती है कि इसमें संसार आता ही नहीं है, क्योंकि आप इतने इंटेंस होके परमेश्वर के लिए सब कुछ कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप है परमेश्वर के साथ ध्यान में ये क्रिया करना। कई जैसे बुल्ले शाह और बाकी
वो अपने दिन के कार्य करते हुए भी प्रभु के साथ ऐसा ही मन से रखते। कई साधकों के साथ भी ऐसे होता है। तो वो क्या करते हो, तो उनको जब वो उस स्टेट से या अपना जो रिलेशनशिप है प्रभु से या गुरु से जब बाहर निकलते, तो जब उनको लगता वो वही चीज है, पर बाहर तो गुरु वैसे नहीं होते उनके साथ। तो बड़ी हंसी की बात है कि एक साधिका जी इस तरह मानसिक ध्यान में अपने गुरु के साथ रहते तो बहुत आनंदित होते, और उनके ध्यान में गुरु रिस्पॉन्ड बड़ी सुंदर तरह करते। पर जब वो बाहर आते तो जब महाराज आए होते तो लाइन इत्यादि में होते, तो महाराज का वैसा रिस्पांस नहीं होता। तो वे साधिका जी बड़े आराम से कहते कि नहीं, ये मेरे वाले महाराज नहीं है, मेरे वाले महाराज तो बड़े अलग है मेरे साथ। वो कंफ्यूजन हो जाता है कि आप माइंड से इतने ज्यादा इंटेंस होते हैं और बाहर जब देखते हैं गुरु को अगर गुरु के साथ हैं। पर ऐसे ही इसको सपोर्ट करने के लिए कि ये इमेजिनेशंस बहुत डिवाइन होती हैं, और इसमें अपने डाउट्स नहीं लेके आने चाहिए, सेल्फ डाउट नहीं लाना चाहिए कि मैं कल इमेजिन ही चल रहा है। नहीं, प्रभु के साथ जो इमेजिनेशन है वो बहुत अलग ढंग की होती है दैन की संसारिक कल्पनाएं। मैं वहां जा रही हूँ, मुझे वो अवार्ड मिला, या मैं वहां गई हूँ, मुझसे ये काम हो गए, ये संसारिक कल्पनाएं हैं, ये कामनाएं में आती हैं। पर जब प्रभु के साथ हम इमेजिन करते हैं अपना कोई पूजा उपासना, या जैसे ये साधिका जी कर रही हैं कि मैं आत्मा हूँ, ये बहुत सॉलिड है, बहुत डिवाइन है, इससे संसार की ओर नहीं लेके आप आ सकते। तो वे इमेजिन करती कि प्रभु को गेंदे के फूल का हार बना के रोज चढ़ाती अपने ध्यान में, और चढ़ाती जाती, क्योंकि निष्काम होता है, कोई वो तो नहीं होता, कुछ और आपने सोचा भी नहीं होता कुछ होगा, बट हुआ। तो वो एक दिन गेंदे का फूल प्रभु के गले में उन्होंने अपने ध्यान में चढ़ाया, तो उन्हें आवाज आई, प्रभु कहते कि आज मोतिये का हार पहना देना। तो ये एक बहुत सुंदर वैलिडेशन थी प्रभु की तरफ से कि मैं रोज स्वीकार करता हूँ, राइट। और फिर उन्होंने मोती का हार अपने ध्यान में ही बना के प्रभु को चढ़ाया। ध्यान में ही चल रहा है सब कुछ रियल नहीं है कुछ रियल नहीं है, सब ध्यान में। सो दैट इज रियल। सो इसलिए आत्मा, मैं आत्मा हूँ, कल्पना ही है। और वो कब वो कल्पना रियलिटी प्रभु बना देते हैं ये हमें नहीं पता, और हमें पता भी नहीं चलेगा कब रियल बन गया। वो बाद में दिखाते हैं कि अरे जब प्रभु ने एक्नॉलेज करना होता है या वैलिडेशन। इसी के साथ एक और बहुत सुंदर इंसिडेंट है कि जब वही साधिका अपना जब लंच करते, तो लंच अपना प्रभु के साथ करते, तो क्योंकि अकेले कर रहे होते लंच, तो मन ही मन उनका चल रहा होता अपना प्रभु के साथ। उनको खीर खिलाते कि पहले आप खाओ, खीर खाते और फिर खिलाती उनको, और फिर अपना भोजन जो भी लंच उन्हीं के साथ करना। तो रूटीन था खीर खिलानी। और फिर एक दिन प्रभु बोलते कि थोड़ा खीर में चीनी ज्यादा डाल दिया कर। ये एक और बहुत ब्यूटीफुल वैलिडेशन है प्रभु की तरफ से कि वो एक्नॉलेज कर रहे हैं कि जो हम भी करते हैं। और कई साधकों को करने में ज्यादा मजा आता है दैन की सडनली। और आप सोच सकते हैं जब ऐसी आवाज उन्हें अंदर आई होगी तो कैसे कैसे उनका स्टेट हुआ होगा कि ये कहाँ से आई। और डेफिनेटली फिर प्रभु बातचीत कर रहे, राइट। पर उनको कोई चाहत नहीं कि प्रभु बातचीत करें, उन्होंने सिर्फ उनको जो क्रिया है उसमें इतना आनंद आता
कि घंटों निकल जाते उस चीज़ में, घंटों घंटों निकल जाते हैं। ऐसे वाले ध्यान का आपको समय का पता ही नहीं चलेगा जब आप प्रभु के साथ कुछ कुछ कर रहे हैं। आपको ध्यान का सुध ही नहीं होगी कितनी देर बीत गए समय का। बहुत सुंदर समय अवधि बढ़ाना है अगर ध्यान में इस तरह की मानसिक पूजा प्रभु के साथ कर सकते हैं। आपको ध्यान समय का नहीं पता चलेगा, आभास नहीं होगा। बहुत ही प्यारा, बहुत सुंदर। एक और चीज अभी महाराज लेके गए उस चीज पर, कार्य क्षेत्र में जब अब मैं काम कर रही, आपको याद होगा कि जो सेलिब्रेशन हुआ था और कैसे बच्चों ने अवॉइड किया था, मेरा नाम नहीं आया था। मुझे क्योंकि मेरा नाम था, मैं उस पर फोकस्ड हूँ, और तो मुझे ऐसे लगता है कि सारी दुनिया को पता है कि नहीं आया। पर मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि प्रभु कैसे, आपका माइंडसेट कैसा है, जो कि रियल ना भी हो, पर क्योंकि आपका माइंड वैसा है और आपका माइंड वैसा सोच रहा है, तो प्रभु उसी माइंडसेट में भी किस तरह से हमें निष्काम की तरफ पूर्ण रूप से आरूढ़ कर देते हैं, राइट? क्योंकि जब हमें बहुत पॉजिटिव वैलिडेशन मिलती है किसी भी कार्य में, बच्चों को ले लीजिए, मैथ अगर अच्छा नहीं हो रहा तो उनका मन नहीं करता करने को, पर हिस्ट्री में टीचर बहुत पसंद करती है और बहुत नंबर आ रहे हैं तो बार बार हिस्ट्री पढ़ने को मन करता है ना? ऐसी बात हो जाती है। तो हमारा मन करता है वही चीज करने को। क्यों? क्योंकि हमें उसमें आनंद आ रहा है और उसके रिस्पॉन्सेज अच्छे आ रहे हैं, पर बाकी चीजें भी हैं जो कि करनी आवश्यक होती हैं। तो ये नोटिस किया कि अपने अंदर ही चल रहा है, जरूरी नहीं, एक और फिर से मैं बोल रही हूँ, जरूरी नहीं ये सत्य हो, क्योंकि आपको लगता है सब वही सोच रहे हैं। नहीं, सबके पास समय नहीं होता वो सोचने के लिए, बट आपको लगता है क्योंकि आप इतने ज्यादा अपनी मैं पर फोकस्ड हैं और अपने नाम पर फोकस्ड हैं rather देन काम पे। तो फिर जब आज गए तो माइंडसेट तो वैसा था जो कि नेगेटिव मैं बता रही हूँ, किंतु इस काम के लिए अपना नेचुरल वे से चलाते गए, और तो यही बता रहे थे कि देख, अगर अगले देख भी रहे हैं, अगले सोच भी रहे हैं और अगले एक्नॉलेज नहीं कर रहे, तुझसे जो काम करवा रहा हूं, मैं करवा रहा हूं, तू काम करती जा, तेरा काम है काम करना। और इस बार आज का जो भी प्रभु ने जैसे भी करवाया, उसमें ऐसी चीज लेश मात्र नहीं थी कि अगले देखकर बहुत आनंदित होंगे या कुछ भी, कि बार बार उसे देखो कितना सुंदर हुआ है, मतलब लेश मात्र नहीं था। यही था कि आपने काम करवाया आपके श्री चरणों में। ये बहुत सॉलिड था, क्योंकि आपका माइंडसेट डिफरेंट लेवल पर अभी चल रहा है, पूर्ण रूप से कहीं ना कहीं कोई कमी आई भी है, तभी वहां पर पूरा का पूरा अलाइंड नहीं है। सो इसलिए डिफरेंट चर्चाएं भी प्रभु इसीलिए करवाते हैं, रियलाइज करवाने के लिए। ना जाने क्या क्या रियलाइज करवाते हैं, और हम जहाँ बॉडी फोकस्ड हो जाते हैं वहां से अनप्लग करवाने के लिए, है ना? अनप्लग होएंगे बॉडी से और प्रभु याद दिलाते हैं कैसे मैं ही था शुरू से,
हम रूप दे देते हैं उन्हें, पर शुरू से वे ही होते हैं, शुरू से वे ही होते हैं। पता नहीं ये बातें आपको लगता होगा अजीब सी है, पता नहीं क्या बातें करती रहती है, पर बहुत कुछ सिखा रहे होते हैं, बहुत कुछ। बड़ी दया है, बहुत दया है। एक और लर्निंग भी थी आज की, बहुत सॉलिड थी लर्निंग, बहुत ज़्यादा सॉलिड थी, पर समय हो गया है और उसको भी लिखते रहना चाहिए, है ना। ऐसी लर्निंग्स बात करके तो होता ही है, पर कई बहुत सुंदर होती हैं तो याद रहती है। आइए चलें श्री अमृतवाणी जी पे, सॉरी रामायण जी पे, रामायण जी पे। पेज 137, 137। बड़े कटकर सुबेल ऐसी, बड़े कटकर सुबेल ऐसी थी वह पड़ रही, कोमल केश सतेल राजयुक्त उसके हो गए, नागिन कुपित समान बार बार बहु सांस ले, बनी बैर की खान बैबल खाती बिलखती, आए ऐसे काल पिया पत्नी को देखने, हर्षित बहुत निहाल पर वहाँ दुर्घटना घटी, जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम। कई को सर्व सुनाने, यौवराज अभिषेक बताने, भव्य भवन में भूप पधारे, लिए मनोरथ मन में भारे, था वह मंडित शोभाशाली, धवल अमल सहयाब निराली, मोती माला जन मन मोह
तेरी जय होवे, मेरे राम रघुनाथ तेरी जय होवे, 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 मेरे राम रघुनाथ तेरी जय होवे, मेरे राम रघुनाथ तेरी जय होवे, 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 मेरे राम रघुनाथ तेरी जय होवे, मेरे राम रघुनाथ तेरी जय होवे। हो गया भाई, राइट, हो गया भाई। कोप भवन ऐसे ही सारे अपना सारा नागिन कुपित समान वैसे सांस ले रही थी, बैर की खान बन गई थी। और वहां तो दुर्घटना घट आ रहे हैं। सबसे पहले देखिए कैकेयी को सुनाने आ रहे हैं, गुड न्यूज, कैकेयी को सुनाने आ रहे हैं। जबकि हमने देखा कि कल्चर वहाँ ऐसा नहीं था कि पत्नियों से राय ली जाए यौवराज की, ऐसा कुछ नहीं था, हमारे कल्चर नहीं था ऐसा। सो उन्होंने अपना काम किया, वहाँ से सबको आदेश वगैरह दे दिए, सब कुछ हो गया। और अब रानियों को बताने आ रही हैं और सबसे पहले अपनी प्रिय कैकेयी को सुनाने आ रहे हैं। देखा, बहुत सुंदर। देखिए उस टाइम के फूल कैसे सजावट में यूज होते थे और सब, और कितना सुंदर उन्होंने डिस्क्राइब किया, कितना सुंदर उनका महल, कैसे पशु पक्षी कितने सुंदर सुंदर वहां पे सब कुछ, पर खाली था, खाली था सब कुछ। तो राजा को हैरानी हुई, खाली था, क्या हो गया। और तो पूछा, भाई क्या हुआ, भाई कहाँ है रानी। अब बोला कोप, सिर्फ यही बोला, कोप भवन में, देवी में कोप आ गया। और देखिए ये साइंस, जिनको एंजाइटी होती है, चिंता होती है, देखिए साइंस क्या है, चिंता चंचल चित्त बनाया, हृदय अति घबरा गया, है ना, घबराहट होती है, नींद नहीं आएगी, घबराहट हो रही है, अंदर हलचल बहुत तेज हो रही है सब कुछ। और जो मन है वहाँ पर अब हिलोरे हो रहे हैं, चिंता आ गई, चिंता ने घेर लिया। सो राजा दशरथ से हम सब बहुत ज़्यादा आइडेंटिफाई कर सकेंगे अपने आप को। महाराज कहते हैं ना कि रामायण जी के पात्रों में देखिए हम कौन हैं, कैसे हैं। सो हम देख रहे हैं राजा दशरथ जी को मोह में और कामनाओं में, हम सब कहीं ना कहीं हर पात्र से कहीं ना कहीं हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। सो चिंता चित्त से घबरा गए हैं दशरथ जी। हम भी ऐसे ही करते हैं, जहाँ हमारा वीक पॉइंट होता है वहाँ की घबराहट आ जाए, हम भी यही करते हैं। एकदम सब कुछ बंद हो जाएगा, जैम्ड अप हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, और हम ऐसे स्टेप्स लेते हैं चिंताओं के, राइट, जो कि बहुत क्लियर आइडेंटिफाई करता है कि हाँ विश्वास की कमी है। चिंता मतलब विश्वास की कमी। किंतु प्रभु क्योंकि संग होते हैं इस ऐसी चीज में भी, तो प्रभु हल्का सा बता देते हैं, अरे भाई ये हो रहा होगा, अरे ये हो गया। और फिर आपको पता है कि ओ यही हुआ होगा, राइट, क्योंकि हम अजम्पशंस में, ख्याली पुलाव में इतना नेगेटिव चले जाते हैं। जैसे अब आप देखेंगे नेक्स्ट टाइम उनके मन में, और जिस तरह वो चलेंगे, जिस तरह उनका एंजाइटी के कारण, एंजाइटी आज हम वर्ड आइडेंटिफाई कर देंगे, जब वो चलेंगे, उनके महाराज ने जैसे डिस्क्राइब किया है उन्हें चिंता में चलते हुए, हम देखेंगे कि कुछ नया नहीं है,
राइट। सो इसलिए पर विश्वास बहुत ज़बरदस्त है। हम ही पीछे हटेंगे, हम ही पीछे हटते हैं, प्रभु वहीं होते हैं, प्रभु वहीं होते हैं, सदा रहेंगे भी वहीं हमारे अंग संग और बहुत ज़्यादा निकट। पर हम ही गड़बड़ करते हैं। सो हम ये गड़बड़ ना करें, इसलिए लगे रहें लगे रहें। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार। सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय राम, जय जय।